आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज छठी कक्षा के गणित विषय के भिन्न उप विषय पर चर्चा करते हैं। अब तक हमने चर्चा की कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न को किस प्रकार से लिखा जाता है। भिन्न को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, किस तरह से संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाया जाता है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, अब तक हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की। आइए अब चर्चा करते हैं भिन्न के सरलतम रूप के बारे में कि भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। भिन्न का सरलतम रूप। आइए भिन्न के सरलतम रूप के बारे में चर्चा करते हैं। जब भिन्न के अंश तथा हर में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, मतलब अंश और हर का महत्तम समापवर्तक, अंश तथा हर का HCF महत्तम समापवर्तक क्या हो, एक हो, तो क्या होंगे, तो भिन्न का जो रूप होगा वह सरलतम रूप होगा। आइए कुछ उदाहरण लेकर इस पर चर्चा करते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक भिन्न लिया है 15/20। अब देखिए, जब इनके हम गुणनखंड करते हैं, अंश के गुणनखंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 गुणा 5, और हर के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 1 गुणा 2 गुणा 5। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या सरलतम रूप के बारे में क्या बताया था कि जब भिन्न के अंश तथा हर में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, कॉमन गुणनखंड हो, कॉमन फैक्टर हो, मतलब HCF अंश का और हर का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर HCF क्या आ रहा है, दोनों का अगर HCF निकालें, महत्तम समापवर्तक निकालें, तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 कॉमन गुणनखंड है। सिर्फ क्या करना है आपको सरलतम रूप में बनाने के लिए, आपको इस 5 को ही हटाना है। तो देखिए, अगर हम 5 यहां से कैंसिल कर देते हैं तो भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 3 और नीचे क्या आ जाएगा 4 गुणा करने के बाद। तो ये इस भिन्न का सरलतम रूप क्या है, 3/4। हमने क्या किया है, 5 जो कॉमन था, जो HCF था, उसको हमने उससे दोनों को, अंश और हर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त कर पाएंगे। आइए एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमने एक भिन्न लिया 16/18। जब 16/18 के हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं ऊपर नीचे, तो देखिए क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और इसी तरह से हर के जब फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे। इनके गुणनखंड करेंगे तो देखिए, गुणा करके देख लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, और इसी तरह से 3 गुणा 3 9, 9 दूनी 18। अब ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे सारा गुणनखंड कौन सा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 कॉमन है, तो यही HCF है। और इस 2 से अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 8 और नीचे क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 9।
तो 8/9 जो है 16/18 का सरलतम रूप है। तो इस तरह से हम भिन्न का सरलतम रूप आसानी से निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है कि ऐसी संख्या रिमूव करनी है या एचसीएफ रिमूव करना है दोनों में से, या एचसीएफ से अंश और हर को भाग दे देना है और जो भी बचेगा वो भिन्न का सरलतम रूप होगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं तुल्य भिन्न को। क्या होता है तुल्य भिन्न? देखिए, जिन भिन्नों का सरलतम रूप समान हो वे तुल्य भिन्न होते हैं। सरलतम रूप मैंने आपको अभी अभी ऊपर समझाया हुआ है कि भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। अब देखिए, ये 15/20 और 3/4 जो है वो तुल्य भिन्न है। 16/18 और 8/9 जो है वो क्या है? तुल्य भिन्न है। आइए एक दो उदाहरण और देखते हैं तुल्य भिन्न के लिए। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर 3 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से देखिए, अगर हम रंगीन भाग के लिए भिन्न निकालें तो क्या क्या भिन्न आएगा। इस चित्र में रंगीन भाग के लिए क्या भिन्न आएगा? 1/2। इस चित्र में रंगीन भाग के लिए क्या भिन्न आएगा? 2/4, क्योंकि कलर्ड कितने हैं? 2 और टोटल कितने हैं? 4 भाग हैं। और इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें 3 भाग कलर्ड हैं और टोटल कितने हैं? 6। अब ध्यान से देखिए, तुल्य भिन्न इससे अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि देखिए, ये अपने सरलतम रूप में है 1/2। जो पहला भिन्न है वो अपने सरलतम रूप में है। दूसरा भिन्न देखिए, अगर हम इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। और इसी तरह से अगर हम तीसरे भिन्न को भी 3 से डिवाइड करें तो ये भी क्या आ जाएगा? 1/2। तो हमने देखा कि तीनों भिन्नों का सरलतम रूप क्या आ रहा है? समान आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये तीनों भिन्न क्या हैं? तुल्य भिन्न हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे भिन्न है ये? तुल्य भिन्न है, क्योंकि तीनों भिन्नों का जो सरलतम रूप है वो समान आ रहा है। इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है और तीसरे भिन्न का भी 1/2 ही सरलतम रूप है। तो इस तरह से हमने समझा कि तुल्य भिन्न क्या होता है और क्या होते हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इंग्लिश में तुल्य भिन्न को कहा जाता है। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का 3rd क्वेश्चन। ए पार्ट देखिए, 2/7 बराबर है 8 और यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है। बॉक्स की जगह कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखिए कि बॉक्स की जगह कौन सी संख्या आएगी। आपको क्या देखना है कि अंश, दोनों के अंश का क्या अनुपात है, क्या रेशियो है। ये देखना है कि अंश को कितने से गुणा किया गया है या अंश को कितने से भाग किया गया है। यहाँ पर गुणा किया गया है और अंश को कितने से गुणा किया गया है कि 8 प्राप्त हो गया हमें, 2 को 4 से। तो इस उतने से ही, उसी संख्या से आप हर को गुणा कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? 4 से ऊपर गुणा किया गया है तो 4 से ही नीचे गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? बॉक्स में 28 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बॉक्स को फिलअप करना है। इसका सी पार्ट ले लेते हैं। 3/5 इज इक्वल टू, अब इसमें अंश में बॉक्स दिया गया है और हर में क्या दिया गया है? 20। आपको ठीक उसी तरह से देखना है कि
हर को भाग किया गया है या गुणा किया गया है। हर को कितने से गुणा किया गया है? 5 को कितने से गुणा किया गया है कि 20 आ जाए? 4 से। तो उतने से ही 4 संख्या से ही हमें ऊपर गुणा कर देना है और ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। एक ई पार्ट और ले लेते हैं। 18/24 बराबर है, अंश में बॉक्स दिया गया है और हर में 4। अब ध्यान से देखिए, दोनों चीजें कौन सी दी गई हैं? हर दोनों के दिए हुए हैं। अब हर को कितने से भाग किया गया है कि 4 आ जाए? 6 से भाग करेंगे 24 को तो 4 आएगा। तो 6 से ही ऊपर भाग कर देना हमें, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, प्रश्नावली 7.3 का। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है? 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसका, अब ए पार्ट में दिया गया है कि हर 20 है। तो देखिए पहले ए पार्ट ही करते हैं। 3/5 के तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए नए भिन्न का हर दिया गया है 20। आपको तीसरे क्वेश्चन की ही तरह निकालना है। 5 को कितने से गुणा किया जाए कि 20 आ जाए? 4 से। तो 4 से ही ऊपर गुणा कर दीजिए। और इसका डी पार्ट ले लेते हैं। डी पार्ट में क्या है? अंश 27 हो, अंश 27 है। तो बिल्कुल उसी तरह से करना है आपको। 3/5 के क्या रखना है? अंश जो है वो 27 रख देना है और नीचे बॉक्स नीचे खाली आएगा, नीचे आपको भरना है, अपनी तरफ से लिखना है। तो देखिए 3 को कितने से गुणा करें कि 27 आ जाए? 9 से। उस 9 से ही आपको नीचे वाली संख्या को गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फोर्थ क्वेश्चन करना है। आइए अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। 36/48 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका ए पार्ट है, यदि अंश 9 है, अंश 9 है, तो देखिए 36/48 के हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करना है जिसका अंश क्या है? 9 है। तो हमें क्या देखना है कि यहां से ये जो दोनों अंश हैं वो पहले अंश को कितने से भाग करने से 9 आया है। तो अगर हम 36 को 4 से भाग कर दें तो 9 आ जाएगा। तो उसी 4 से हमें नीचे वाले हर को भाग कर देना है और 4 से जब 48 को हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके तुल्य भिन्न क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसी तरह से इसका बी पार्ट क्या है? हर 4। तो देखिए वही संख्या 36/48 और हर क्या आ जाना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो अंश बताइए कितना आएगा। तो अब फिर वही देखना है हमें कि 48 को हमने कितने से भाग दिया कि 4 आ जाए? 12 से दिया। तो 12 से भाग करने से हर जो है वो इक्वल आ रहे हैं। तो ऊपर भी आप 12 से भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको तुल्य भिन्न प्राप्त होगा।
तो इस तरह से आप 5वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। सरलतम रूप में लिखिए। ए पार्ट क्या है? 48/60, 48/60। देखिए सरलतम रूप में कैसे लिखना है। हमें दोनों के गुणनखंड करने हैं, या आप बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों को भाग कर दीजिए। तो देखिए कैसे, मैं 12 से भाग कर रहा हूं दोनों को ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा? 12 से भाग करने से 12 4 पर जाएगा, और यहां कितने पर जाएगा? 5 पर। लेकिन आप छठी कक्षा के विद्यार्थी हैं, हो सकता है कि आपको एकदम से 12 से भाग करना ना समझ में आए। तो देखिए आप दोनों के गुणनखंड कर लीजिए। तो क्या आ जाएंगे? ये हमने 48 के गुणनखंड किए और ये 60 के गुणनखंड हैं। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है। अगर हम ये कैंसिल करते जाएं इस तरह से, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा? 4, और नीचे क्या बचेगा? 5। तो इस तरह से हम अपने भिन्न को सरलतम रूप में लिख सकते हैं। अब हम सी पार्ट करते हैं। 84/98। देखिए इसी तरह से गुणनखंड करते हैं। यहां देखिए हमने 84 के गुणनखंड किए और 98 के भी गुणनखंड किए। अब हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, या 2 से 2 भाग हो जाएगा और 7 से 7 भाग हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बचा हमारे पास? 6, और यहां पर क्या बचा हमारे पास? 7। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए कि 84/98, 84/98, अगर हम ऊपर नीचे अंश और हर को कितने से भाग कर दें? 14 से भाग कर देते हैं। 14 से भाग ऊपर अंश को कर देते हैं और 14 से हर को कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6/7। तो इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्या से, जो कि दोनों का क्या है? HCF है, महत्तम समापवर्तक है, भाग करेंगे तो हमारे पास सरलतम रूप में भिन्न प्राप्त होगा। अब डी पार्ट देखिए। 12/52। हमने 12 के गुणनखंड किए और 52 के गुणनखंड किए, और जो सारे गुणनखंड हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बचेगा? 3/13। और देखिए अगर 12/52 को हम ऊपर अंश को और हर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? भिन्न जो है वो अपनी सरलतम रूप में आ जाएगा। इसी तरह से अब लास्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट। 7/28। 7/28। तो देखिए अगर अंश को भी 7 से भाग कर दिया जाए और हर को भी 7 से भाग कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/4। तो इस तरह से 7/28 भिन्न अपने सरलतम रूप में आया। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? 1/4। पहले विद्यार्थियों, आइए अब करते हैं समान भिन्न। देखिए समान भिन्न को इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। समान भिन्न क्या होता है? समान भिन्न होता है समान हर वाली भिन्नें। जिन जो भिन्न हैं या जो फ्रैक्शन हैं, उनका जो अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, तो वे क्या कहलाएंगे? वे लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, समान भिन्न कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/15, 2/15, 8/15, 11/15। तो जब हर समान रहेगा,
हर समान रहेगा, जैसे ये हर समान है इनके। इंग्लिश में अगर समझें तो हैव इक्वल डिनोमिनेटर, कि उनका डिनोमिनेटर जो है, हर जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगी? वे लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी। और असमान भिन्न, असमान भिन्न, असमान भिन्न कौन से होंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न मतलब जिनका हर समान ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/7, 9/5 या 1/4, 1/3, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है? असमान भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इस तरह से हमने चर्चा की लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न और असमान भिन्न के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिस पर चर्चा करेंगे, वो है भिन्नों की तुलना। कि दो भिन्नों की कैसे तुलना की जा सकती है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किन भिन्नों की तुलना की जा सकती है, कौन से भिन्न होते हैं जो तुलना करने योग्य हैं। समान भिन्न, अगर भिन्न समान हैं, समान भिन्न हैं, तो ही वे क्या हैं? तुलना करने योग्य हैं, अन्यथा तुलना नहीं की जा सकती। तो अब देखिए, अगर भिन्न असमान है तो क्या करेंगे? हम असमान भिन्न को समान भिन्न में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद हम तुलना करेंगे कि जैसे छोटा, बड़ा या बराबर कौन से भिन्न हैं। आइए इस पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। यहां पर दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति तो वो समान भिन्न होने चाहिए। दूसरी स्थिति ये उत्पन्न होती है कि अगर भिन्नों का अंश समान है तो भी हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। यहां पर ये दूसरी स्थिति बनती है, तो भी हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। पहली स्थिति क्या थी हमारे पास कि समान भिन्न होने चाहिए, मतलब हर जो है भिन्नों का सबका बराबर होना चाहिए, तब हम भिन्नों की तुलना कर पाएंगे। यहां पर पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति है कि भिन्नों की तुलना हम तब भी कर सकते हैं जब अंश समान हो। तो उसके लिए पहली समान भिन्न के लिए हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले चर्चा करते हैं कि भिन्नों का अंश समान हो तो भी हम भिन्नों की तुलना कैसे कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं और मैं एक मॉडल की सहायता से आपको यह शो करके दिखाऊंगा कि जब अंश समान हो तो भी हम भिन्नों को छोटा, बड़ा या बराबर कैसे बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब आपको स्क्रीन पर 3 स्ट्रिप दिखाई दे रही होंगी। हमने इन्हीं स्ट्रिप से एक मॉडल बनाया है। देखिए कैसे। फर्स्ट स्ट्रिप क्या शो कर रही है? फर्स्ट स्ट्रिप कंप्लीट है, कलर्ड है, तो ये क्या शो कर रही है? 1 by 1। तो इसको अगर भिन्न के रूप में लिखें हम, तो ये क्या लिखा जाएगा? 1/1।
अब दूसरी स्ट्रिप क्या है, दूसरी स्ट्रिप के हमने दो भाग कर दिए। देखिए ये तीनों स्ट्रिप लंबाई में समान हैं बिल्कुल, और हमने अलग अलग इनको डिवाइड किया है सिर्फ ये समझने के लिए कि भिन्न का अंश जो अगर समान हो तो भी हम छोटा बड़ा या बराबर बता सकते हैं। तो देखिए ये हमने स्ट्रिप ली, फर्स्ट स्ट्रिप में क्या है, पूरा हमने कलर किया। पूरा कलर करने का मतलब है कि पूरी की पूरी हम चूज कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से शो करेंगे, 1/1। अब देखिए दूसरी स्ट्रिप में क्या है, जो कलर किया हुआ है वो हाफ में कलर है, आधे में कलर है। मतलब कितने भाग किए हुए हैं दूसरी स्ट्रिप के, हमने 2 भाग किए हुए हैं, और कलर कितने में किया हुआ है, 1 में। तो ये क्या शो कर रहा है कि 1/2 भाग है। अब इससे आगे वाली स्ट्रिप में देखिए, आगे वाली स्ट्रिप में हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं उसी स्ट्रिप के। तो ग्रीन जो कलर किया हुआ है वो किसको शो कर रहा है, वो 3 भाग में से 1 भाग को शो कर रहा है। तो अब आप ध्यान से देखिए, सोचिए विचारिए, बड़ा कौन सा है, ये 2 भाग किए हुए हैं, ये 3 भाग हैं। बड़ा कौन सा भाग है, कंप्लीट भाग बड़ा है। जब हमने उसके 2 भाग कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए तो वो और छोटा हो गया। जब उसी के हमने 3 टुकड़े कर दिए तो और छोटा हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन भिन्नों के अंश समान हैं, जिन भिन्नों के अंश समान हैं और हर बड़ा है तो वो भिन्न छोटी होगी, और हर छोटा है तो वो भिन्न बड़ी होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हम भिन्नों की तुलना तब भी कर सकते हैं जब अंश समान हो। तो इस तरह से आइए अब हमने देखा कि 1/1 बड़ा है 1/2 से, और ये बड़ा है 1/3 से, और ये बड़ा होगा 1/4 से, और इस तरह से बड़े, ये अगर मैं 1/20 कर दूं यहाँ, तो ये इस तरह से बड़े होते चले जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि ये छोटे होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम तुलना कर पाए भिन्नों की, कि जिनका अंश समान हो जिन भिन्नों का, तो उनकी भी हम तुलना कर सकते हैं। अब करते हैं समान भिन्नों की तुलना। देखिए समान भिन्न कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए, जिनके हर समान हो। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर कि 1/2 तथा 3/2 में से बड़ा भिन्न कौन सा है। बताइए कि 1/2 और 3/2 में से बड़ा भिन्न कौन सा है। तो अगर समान भिन्न हैं तो आपको अंश जो है वो देखना है। हर तो आपको समान मिलेगा, अंश देखना है कि जिसका बड़ा अंश है वही भिन्न बड़ी है। समान भिन्नों में जिसका अंश बड़ा है वही बड़ी भिन्न है। वही बड़ी भिन्न है। तो यहां पर 1/2 छोटी भिन्न है किससे, 3/2 से। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर कि 5/7 तथा 4/7 में बड़ी भिन्न कौन सी है। 5/7 तथा 4/7 में बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ध्यान से देखिए, 5/7 दोनों हर जो है बराबर हैं, तो मतलब समान भिन्न है, और समान भिन्न में अगर अंश बड़ा है तो वो क्या हो जाती है, वो बड़ी भिन्न कहलाती है। तो इस तरह से हम समान भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आइए अब असमान भिन्नों की तुलना कैसे करें। यहां पर एक
एग्जाम्पल की सहायता से, हम उदाहरण की सहायता से आपको समझाएंगे कि असमान भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि असमान भिन्नों को हमें समान भिन्न ही बनाना है। असमान भिन्नों को समान भिन्न ही बनाना है, और किस तरह से बनाना है वो देखिए। 2/3 तथा 3/4 की तुलना करनी है हमें। तुलना का मतलब आप समझिए कि या तो हमें छोटा बताना है, या बड़ा बताना है, या बराबर, ये देखना है, ये हमें चेक करना है तुलना करने के लिए। तो आप इसको समान भिन्न में कैसे बदलेंगे? समान भिन्न, यहां पर आप कह सकते हैं कि असमान भिन्न को, असमान भिन्न को या असमान भिन्नों को समान भिन्नों में बदलना। तो ये देखिए कैसे आप समान भिन्नों में बदल पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सिर्फ क्या करना है कि दोनों के हर की जांच कीजिए। सबसे पहले ये देखना है कि ये समान भिन्न है, असमान भिन्न है। असमान भिन्न है तो जैसे इसका हर 2/3 का हर क्या है? 3। तो इस 3 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, और दूसरी भिन्न का हर क्या है? 4। तो इसको यहां गुणा कर दीजिए। मतलब देखिए किस तरह से, 2 को गुणा करिए 4 से, और 3 को भी किससे गुणा कर दीजिए? 4 से। और इस तरह से दूसरी भिन्न को किससे गुणा करना है? पहली भिन्न के हर से, ऊपर नीचे। तो क्या करना है हमें? 3 को 3 से, और 3 को किससे गुणा करना है? 4 से। मतलब 3/4 को हमने किससे गुणा किया? ऊपर नीचे 3 से। और 2/3 को किससे गुणा किया हमने? ऊपर नीचे 4 से। इस 4 से, दूसरी भिन्न के हर से। और अब देखिए ध्यान से, दोनों भिन्न कैसी हो जाएंगी। ये क्या हो गया? 8/12, और ये क्या हो गया? 9/12। अब ये देखिए किस तरह से समान भिन्नों में परिवर्तित हो गई हैं। और अब समान भिन्नों में परिवर्तित होने के बाद आप तुलना कर सकते हैं। तो कौन सी बड़ी भिन्न है? जिसका अंश बड़ा है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? 9/12। लेकिन आप यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। यहाँ तो चिन्ह लगा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में जो क्वेश्चन है हमारा, जो सवाल है, उसमें चिन्ह नहीं लगाया जाता। मतलब हमें क्या शो करना था कि 2/3 बड़ी है या 3/4। तो अब हमारे पास क्या आया कि 2/3 छोटी है किससे? 3/4 से। तो ये हमारा आंसर है। तो इस चीज को, इसको विद्यार्थी खासकर ध्यान दें इस बात की तरफ कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमें चिन्ह लगाकर बताना है। यहाँ हमारा आंसर पूरा नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि असमान भिन्नों को हम समान भिन्नों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 7.4 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में भिन्नों की तुलना कीजिए। हमें तुलना करनी है। तुलना कीजिए। देखिए ए पार्ट में क्या दिया हुआ है कि 3/6 और 5/6। अब यहां पर देखिए ये समान भिन्न है। कैसे भिन्न है? समान भिन्न है, मतलब इनका हर जो है वो समान है। तो पहले हमने डिस्कस किया था कि जो समान भिन्न अगर हों उनकी तुलना करनी हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या। तो इस तरह से हमने देखा कि 3/6 से 5/6 संख्या बड़ी होगी। अब इसी का बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट है 1/7 और 1/4। दोनों भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी या कौन सी भिन्न छोटी होगी। तो देखिए ये कैसे भिन्न हैं? इनके अंश समान हैं, और अंश समान जिस भिन्न के होंगे
जिसका उनका हमें क्या देखना होता है, हर देखना होता है। तो जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। अब इसी तरह से हम इसका सी पार्ट करेंगे कि 4/5 और 5/5। तो ध्यान से देखिए 5/5 का क्या मतलब है, 5/5 तो पूरा। अब 4/5 दोनों कैसे भिन्न हैं, समान भिन्न हैं। समान भिन्न मीन्स दोनों का हर बराबर है, और हर अगर दिन भिन्नों का बराबर है तो उनका अंश हमें देखना होता है कि अंश किसका बड़ा है। तो जिस संख्या का अंश बड़ा है वह बड़ी संख्या होगी। तो इस तरह से 4/5 से 1 बड़ा होगा, या 5/5 या 1, यहां पर 1 भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से सी पार्ट करेंगे। अब आइए डी पार्ट कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन का डी पार्ट। डी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि 3/5 और इनके दोनों के बीच में क्या है, बॉक्स है, और 3/7। अब यहां पर देखिए दोनों भिन्नों के अंश बराबर हैं, और अंश बराबर हैं तो जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ा होता है। तो देखिए 3/5 और 3/7, तो 5 जो है वो छोटी संख्या है 7 से, तो 3/5 भिन्न बड़ा होगा किससे, 3/7 से। तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। आइए करते हैं अब 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 5वें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 3 सिंबल दिए गए हैं, उनमें से हमें बॉक्स में एक सिंबल यूज करना है। तो देखिए 2 भिन्न आपके सामने हैं, ये असमान भिन्न है, मतलब इनका हर समान नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनका हर समान करना है। तो इस 5 से पहले भिन्न को ऊपर नीचे गुणा कीजिए इस तरह से, और यहां पर बॉक्स रखिए, और दूसरी भिन्न को 2 से गुणा कीजिए ऊपर नीचे। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए 5/10, और दूसरी भिन्न क्या आई हमारे पास, 2/10। अब ध्यान से देखिए कि बड़ी भिन्न कौन सी है, जिसका अंश बड़ा। तो क्या आ जाएगा, इस तरह से आएगा, ये सिंबल आएगा, और आपको फिर यहां लगाना है ये सिंबल कि 1/2 बड़ी है 1/5 से। या आप यहां पर ये भी कह सकते हैं कि अंश जब बराबर हैं तो जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी संख्या। अब एक और मैं यहां पर उदाहरण ले रहा हूं, इसका जी पार्ट ले रहा हूं कि 1/4 फिर बॉक्स है और 2/8। तो ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, नीचे बराबर करना है, हर को समान करना है। अगर मैं पहले भिन्न को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो बराबर आ जाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर आप 8 से भी गुणा करते हैं और इधर 4 से करते हैं दोनों को तो भी बराबर आएंगे। लेकिन अगर ये मल्टीपल है, गुणज है इसका 4 का, तो क्या आ जाएगा, 4 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 8 के बराबर आ जाएगा। तो 2 से कीजिए ऊपर नीचे गुणा, और दूसरी जो भिन्न है उसको एज इट इज रख लीजिए, 1 से ऊपर नीचे कर दीजिए अगर गुणा ही करना है तो क्या आ जाएगा, 2/8, और क्या आएगा, ये भी क्या है 2/8। तो दोनों कैसी भिन्न है, बराबर भिन्न है, इक्वल है। तो यहां पर क्या सिंबल आएगा, इक्वल का। ये क्या है हमारे पास, इक्वल आया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, के पार्ट कर लेते हैं इसी का। 5/7 और 15/21। तो ध्यान से देखिए ये भी गुणज है, 21 जो है वो 7 का गुणज है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस संख्या को 3 से गुणा करें ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा, समान भिन्न हो जाएगा,
हर समान हो जाएगा। तो अब ये देखिए 21 और ये भी क्या आ रहा है, दोनों क्या हो गए, बराबर भिन्न हो गए। तो बराबर भिन्न हो गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल का निशान आ जाएगा। तो इस तरह से आप 7.4 कंप्लीट करेंगे। अब मैं आशा करता हूं कि आप भिन्नों के सरलतम रूप को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, आप ये समझ पाए होंगे। और समान और असमान भिन्न क्या होते हैं और भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है, ये समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।